हम सब लगभग हर रोज यूपीआई से पैसे भेजते हैं। कभी सब्जी वाले को 20 रुपए तो कभी किसी दोस्त को 2000 और बस पलक झपकते ही 5 सेकंड में पैसा सीधा दूसरे के अकाउंट में। सच कहूं तो ये किसी जादू जैसा ही लगता है ना? पर क्या ये सच में कोई जादू है? तो सवाल यही है कि उन जादुई से लगने वाले 5 सेकंड्स में असल में होता क्या है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और यूपीआई के पूरे सिस्टम को परत दर परत खोल कर देखेंगे। भारत में ना हर महीने अरबों यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं। चाय की छोटी सी दुकान से लेके बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स तक आज हर कोई यूपीआई इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही स्मार्ट डिजिटल बैंकिंग नेटवर्क है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन करके अमाउंट डालकर पे बटन दबता है, उस एक पल के बाद असल में क्या क्या होता है। सबसे पहला कदम है पिन वेरिफिकेशन। जैसे ही पिन डाला जाता है, ऐप उसे एक सीक्रेट कोड में बदलकर सीधे बैंक के सर्वर को भेज देता है। इसको एक डिजिटल बाउंसर की तरह समझिए, जो सिर्फ सही पासवर्ड वालों को ही अंदर आने देता है। पिन गलत हुआ तो खेल वहीं खत्म। यहाँ एक बहुत मजेदार बात यह है कि फोन पे या गूगल पे जैसे ऐप्स खुद पैसा नहीं भेजते। वो तो एक डिलीवरी वाले की तरह है जो बस पैकेज उठाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने का मैसेज देते हैं। असली काम तो पर्दे के पीछे बैठे दूसरे खिलाड़ी कर रहे होते हैं। तो कौन है ये अनदेखे खिलाड़ी? पर्दे के पीछे आखिर है कौन जो ये पूरी बाजी कंट्रोल कर रहा है? चलिए मिलते हैं उन मुख्य किरदारों से जो इस पूरे लेन देन की प्रक्रिया में शामिल हैं। पिन सही होते ही भेजने वाले का बैंक बिजली की तेजी से 3 चीजें चेक करता है। अकाउंट एक्टिव है, अकाउंट में उतने पैसे हैं भी या नहीं, और कहीं ये कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन तो नहीं। ये सब कुछ 1 या 2 सेकंड के अंदर हो जाता है, जैसे पैसों की कोई हाई स्पीड चेस चल रही हो। और अब एंट्री होती है इस पूरे खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी की, एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसे एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह समझिए, जो हजारों हवाई जहाजों की जगह करोड़ों पेमेंट्स को एक साथ एक ही समय पर सही रास्ता दिखाता है। यही है पूरे यूपीआई सिस्टम का मास्टरमाइंड। तो एनपीसीआई करता क्या है? जैसे ही भेजने वाले का बैंक सब ठीक है का सिग्नल देता है, एनपीसीआई तुरंत ये सिग्नल पाने वाले के बैंक को भेज देता है। ये बिल्कुल एक रिले रेस की तरह है, जहां बैटन की जगह डेटा एक बैंक से दूसरे बैंक तक सटीकता से पहुंचता है और एनपीसीआई रेफरी का काम करता है। ठीक है, सिग्नल तो पहुंच गए, लेकिन अब वो सबसे बड़ा सवाल, पैसा असल में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचता कैसे है? क्या इसका मतलब ये है कि सच में नोटों की गड्डियां एक बैंक से निकलकर दूसरे बैंक जाती हैं? क्या कोई बख्तरबंद ट्रक शहर में घूमकर कैश डिलीवर कर रहा है? सोचिए जरा। इसका जवाब है एक बहुत बड़ा नहीं। असल में कोई असली पैसा, कोई कैश कहीं नहीं जाता। ये सब सिर्फ डिजिटल बही खातों यानी लेजर्स को अपडेट करने का खेल है। इसे इंटरबैंक सेटलमेंट कहते हैं। इसको एक बड़े से रेस्टोरेंट के बिल की तरह समझिए, जहां दिन भर सब दोस्त खाते पीते रहते हैं और हर लेन देन का हिसाब रखा जाता है। और रात के अंत में बस एक बार में यह तय होता है कि किसे कुल मिलाकर कितने देने हैं और किससे कितने लेने हैं। हमारे 100 रुपए का ट्रांजैक्शन बस उस बड़े हिसाब की एक छोटी सी एंट्री होता है। अब जब हम ये जान गए हैं कि पैसा कैसे पहुंचता है, तो चलिए यूपीआई सिस्टम के कुछ और राज जानते हैं। जैसे कि ये इतना सुरक्षित क्यों है, कभी कभी फेल क्यों हो जाता है, और अगर ट्रांजैक्शन मुफ्त है तो ये कंपनियां आखिर कमाती कैसे हैं। यूपीआई की सुरक्षा एक किले की तरह है, जिसमें कई दीवारें हैं। डेटा इंक्रिप्टेड है। डिवाइस बाइंडिंग ये पक्का करती है कि अकाउंट सिर्फ एक ही फोन से चले, किसी और डिवाइस से नहीं। फिर पिन और बैंक की अपनी सिक्योरिटी तो है ही, और इन सब के ऊपर आरबीआई एक चौकस चौकीदार की तरह नजर रखता है। फिर भी कभी कभी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। इसके आम कारण हैं बैंक का सर्वर बहुत ज्यादा व्यस्त होना, खराब इंटरनेट, 1 लाख रुपए की रोज की लिमिट पार कर लेना, या फिर अगर बैंक को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। अब कमाई का सवाल। अगर ट्रांजैक्शन मुफ्त हैं तो ये ऐप्स पैसे कैसे कमाती हैं? असल में जब हम इनके जरिए बिजली का बिल भरते हैं तो ये एक छोटा सा कमीशन लेती हैं। ये हमें बीमा और म्यूचुअल फंड जैसे दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी बेचती हैं और व्यापारियों से अपनी सेवाएं इस्तेमाल करने का चार्ज भी लेती हैं। यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, इसने भारत के समाज और अर्थव्यवस्था पर एक क्रांतिकारी असर डाला है। ये अब भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुका है। एक हैरान करने वाली बात पता है, भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज रियल टाइम पेमेंट सिस्टम चलाता है। जी हाँ,
पूरी दुनिया का सबसे बड़ा। ये यूपीआई की सफलता का सबसे बड़ा सबूत है। यूपीआई ने नगद पर हमारी निर्भरता को बहुत कम कर दिया है। जरा उस छोटे से ठेले वाले के बारे में सोचिए जिसे अब खुले नहीं है कब बहाना नहीं सुनना पड़ता। यूपीआई ने ऐसे लाखों छोटे व्यापारियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़कर वाकई में सशक्त बनाया है। तो अगली बार जब पे बटन दबे तो याद रखिएगा, ये सिर्फ पैसा नहीं है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ये भारत का सबसे शक्तिशाली डिजिटल सिस्टम है जो एक बार फिर से एक्टिवेट हो रहा है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।